बुझे मन से युग बाइक लिए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिमाग में घूमती हजारों बातें चल रही थी। गुस्से से तिलमिला युग ने खुद से कहा, यह सारा किया धरा उस काव्या की बच्ची का है। वरना देखो, हम कितने आराम से दोस्ती कर रहे थे। मैसेज में ना वो चिढ़ती, ना ही हम चिढ़ाते, ना ही वो हमें समझाती, ना ही हम समझते। सच कहूं तो मत ही ये भ्रष्ट है मेरा। अरे क्या जरूरत थी बिना किसी के दिल के पास जाने उसे भाभी कहने की। ये काव्या ना सारा का सारा लव ट्रायंगल खराब कर दे मेरा। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि जब अभी दोस्ती हुई ही नहीं तो मूर्ख ढोल क्यों बजा रहे हैं भाई। युग खुद में बड़बड़ाया जा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क उस पार एक लड़की पर पड़ी जो रो रही थी और बार बार एक लड़के से विनती कर रही थी। ये देख युग ने गाड़ी की रफ्तार और कम की तो उसके मुंह से निकला, काव्या, ये यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का, ये कौन है? युग खुद से बड़बड़ाया जा रहा था कि तभी काव्या उस लड़के से लिपट रोते हुए बोली, प्लीज तुम बिन मैं अब कैसे रहूंगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उस लड़के ने झकझोरते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया है, समझी तुम? काव्या, ऐसे कैसे? तुमने मेरे साथ जो किया वो क्या था? देखो, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो किसी को भी पता चला ना तो वो सुनकर ही तुम्हारी खैर नहीं। लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे जाना, जा, जो करना है कर ले, समझी? इतना कहकर वो आगे की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से युग ने कहा, अरे भाई इतनी भी जल्दी क्या है? लड़की कुछ कह रही है, सुन तो लो आखिरी बार। अचानक युग को सामने देख काव्या का चेहरा फीका पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, भाई आप? भाई शब्द सुनते ही उस लड़के ने भाव बदल लिए। वो जैसे युग पर हाथ उठाया तो युग ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहा, साले बोल, क्या किया है तूने इसके साथ? ये सुनते ही वो लड़का बोला, तुझे तो मैं देख लूंगा। ये सुनते ही युग ने कहा, क्या देखेगा बे? अपनी हड्डियां या उसमें बचे दम? युग अपने आपे से बाहर आते हुए उसे जमकर पीटने लगा और बोला, अब तो तुम मेरी बहन की क्या, किसी की भी बहन के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए युग ने ज्यों ही हड्डी तोड़नी चाही कि काव्या बीच में चीखते हुए बोली, भैया क्या कर रहे हो आप? मर जाएगा ये। अपने आपे से बाहर आते हुए युग बोला, मरना ही तो है। ये सुनते ही हड़बड़ाए हुए काव्या युग को कसकर झाड़ पर मारते हुए बोली, पागल हो गए हो? क्यों अपने सर पर ये सब ले रहे हो? अगर आपने मारा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। काव्या की यह हरकत अब युग को और भी गुस्सा दिला रही थी कि तभी युग ने चीखते हुए कहा, बदतमीज, छोटे बड़े का लिहाज तक भूल गई है। इतना कह युग ने काव्या पर हाथ उठा दिया। थोड़ी देर में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज हुई। युग की आंखों में गुस्सा और ताप था। मुट्ठी भींचते हुए युग बोला, तू घर आ पहले, फिर बताता हूं तुझे। ये कहते हुए युग अपनी गाड़ी उठाए वहां से निकल गया। वही काव्या अभी भी मिन्नतें कर रही थी। शाम होने को था। युग का शांत मन कमरे में तेजी से चहलकदमी के हो रहा था। इसी वक्त युग का फोन घनघना उठा। फोन को उठाते हुए युग बोला, हेलो। अबे कहाँ है भाई, कहाँ है तू? ये कहते हुए विवेक चुप हो बोला, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? युग खुद को संभालते बोला, अरे कुछ नहीं बे, बस यूं ही। ये कहते हुए युग गुस्से में बोला, बता बात क्या है? विवेक मिमियाते हुए स्वर में बोला, अब यार बात क्या है ना कि मेरे पास 2 मूवी की टिकट है। साला प्रीति ना धोखा दे दी। मैंने टाइम पर, चल ना भाई, बहुत पैसे लगे हैं, तू मना मत करियो। अबे धोखा प्रीति दी है, वसूली तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? देख यार मूड नहीं है ठीक मेरा। अबे अब क्या? उस चंडिका ने क्या किया? अब कह रहा हूं भाई दूर रह, लेकिन नहीं, तू तो दूर रहेगा ही नहीं। ये सुनते ही गुस्से में दहाड़ते हुए युग ने कहा, साले तुझे ना बस वही नजर आती है, मैं कहीं नहीं जा रहा। युग की बात सुनते ही विवेक हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा भाई, सॉरी, बात क्या है बता तो यार। ये कहते ही युग बोला, मूवी में मैजिक मोमेंट रहेगा क्या? ये सुनते ही विवेक बोला, हाय, अभी पारो मिली नहीं कि हमारा देवदास गम में डूब चुका है। ये सुनते ही युग गुस्से में बोला, बस करना भाई। अच्छा सॉरी भाई तू बस हाँ कर दे यार। युग का मूड खराब होने से उसने हाँ कहकर फोन रख दिया। कुछ ही देर में वो विवेक के घर के लिए निकल पड़ा।
अपने ही ख्यालों में डूबा युग गाड़ी धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी जेब में घनघनाता फोन सुन युग हड़बड़ाए हुए उठकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से विवेक बोला, अबे तू कैसे आ रहा है रे? झल्लाते हुए युग बोला, अबे ऐसा है तो खुद चला जा, जाकर देख ले मूवी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही विवेक बोला, अबे लड़की के चक्कर में अपने दोस्ती को ऐसे बतिया रहा है तो क्या करोगे? तेरी सुई तो मानवी पर ही अटक जाती है, जैसे मेरी जिंदगी में और कोई तो है ही नहीं। अब नीचे आ, वरना ऊपर आकर तेरी शकल ना बिगाड़ी ना तो मेरा नाम भी युग नहीं। अच्छा अच्छा भाई, आ गया नीचे, रुक जा। विवेक आते ही गाड़ी पर बैठते हुए बोला, अबे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तेरी वाली की मदद कर दी जाए। ये सुनते ही युग बोला, अबे मेरे भाई बस करना यार। अच्छा वैसे तो करने की क्या सोच रहा है? मुस्कुरा के विवेक ने कहा, हमें उसे हॉस्टल दिलवाएंगे और वो तेरी अच्छी दोस्त बन जाएगी। युग मुस्कुरा के बोला, भाई मूवी चलें, ख्याली पुलाव आकर पकाएंगे। इतना कहे दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। पिक्चर की शुरुआत हो चुकी थी, हर कोई हूटिंग कर रहा था। ये देख विवेक को भी जोश आ गया और वो भी सलमान के लिए हूटिंग करने लगा। इसी बीच पीछे वाली सीट छोड़कर 2 सीट बाद में एक लड़की उठकर चिल्लाते हुए बोली, अबे ओ, पिक्चर देखने आए हो या हूटिंग करने? ये सुनते ही विवेक का दिमाग झन्न हो गया। झट से सीट पर बैठते हुए बोला, भाई ये लड़की तो तेरे वाले की जैसे है। ये सुन युग परेशान हो बोला, भाई यार ये सब ना तेरे उस मैजिक मूवमेंट का कमाल है। साला इंटरमिशन एक बार होने दो, फिर तो क्लियर है कि वो कौन है। कुछ ही देर में ब्रेक हुआ तो विवेक ने बिना समय गवाए मुड़कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फुसफुसाते हुए बोला, भाई तेरी वाली ही है। ये सुन युग का आधा नशा वहीं के वहीं उतर गया। धीमे से बोला, अबे लाइट बंद होते कट ले यहां से। क्यों बे? यार तू रह, मुझे जाने दे। इससे पहले वो दोनों अपने इरादे में कामयाब होते कि पीछे से मानवी बोली, तुम यहां भी? युग चुपचाप मानवी को निहार रहा था कि तभी उसने जमीन पर बैठते हुए जोर से कहा, मानवी मैं तुमसे आज सब कुछ कह लेना चाहता हूँ। उसकी आवाज से आसपास के लोग उसी ओर देखने लगे। ये देख विवेक में मियाते हुए बोला, भाई अब तो क्यों सलमान बन रहा है, ये यहीं धो देगी सबको। अरे यार। युग बोला, मानवी प्लीज, अभी तुम कुछ नहीं कहोगी। अगर मैंने अपनी बात नहीं कहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बूथ खड़ी मानवी चुपचाप युग को सुन रही थी। युग, मानवी सॉरी, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता था क्योंकि तुम मुझे पहले नज़र में ही अच्छी लग गई थी। मगर काव्या, उसने हमारी दोस्ती भी नहीं होने दी। मैंने उसे कभी भी नहीं कहा कि वो तुम्हें भाभी बुलाए, वो तो अपने मन से बोली। अगर मुझे तुम्हें अपना बनाना ही रहेगा तो बिना परमिशन भाभी नहीं बोलने दूंगा। ये उस बात के लिए सॉरी। ये कहते हुए युग अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा, दूसरा, इस नालायक ने जो भी तुम्हें कहा उसके लिए भी सॉरी क्योंकि मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। और तीसरी बात, मैं नहीं जानता कि हम बार बार क्यों टकरा रहे हैं, मगर बार बार सनी की तरह एक दूसरे से झगड़ ले रहे हैं, उसके लिए भी सॉरी। मैंने तुम्हें मैसेज भी किए, उसके लिए भी सॉरी। अब हो गया, मैं चलता हूँ। इतना कह युग वहां से आगे बढ़ा कि तभी पीछे से मानवी बोली, रुको। विवेक समझ चुका था कि अब विस्फोट होने वाला है। युग रुक कर पीछे मुड़ा तो मानवी दौड़ कर युग के गले लग बोली, आई एम सॉरी। सच तो यह है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहली मुलाकात से हर मुलाकात में तुमसे रूडली बिहेव किया। इतना कहते कहते मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो युग। युग मुस्कुरा के बोला, मानवी, क्या हम? युग मानवी को गले लग बोली, तुम नहीं समझोगी। ये कहते दोनों एक दूसरे से कस को पकड़ते हुए तभी हॉल में जमा लोग ताली बजाने लगे। ये देख विवेक की आंखों से भी आंसू बह गए। मानवी युग को प्यार से निहारते हुए बोली, सॉरी। युग, कोई बात नहीं, शायद हम ऐसे ही मिलना लिखा था हमें। ये कहते हुए युग मानवी को कसकर गले लग बोला, मेरे दिल में एक बात है, कह दूं? मानवी, हाँ कह दो। युग, आई लव यू मानवी। इतना सुनते ही मानवी सन्ने रह गई। हल्के से पीछे हटते हुए मानवी बोली, मुझे टाइम चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। इतना कह वो वहां से निकल गई। इधर युग अब बेहद रिलैक्स महसूस कर रहा था।
विवेक और युग दोनों वहां से सीधा घर के लिए निकल पड़े। आज युग की महबूबा का ये रूप देख विवेक भी खुश था, मगर अभी वो कुछ कहना ही नहीं चाहता था। युग की आंखों के आगे मानवी का वो सुंदर गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और वो पलकें जो दिल चुराने पर बार बार इजाजत देती हैं। यही सब सोचते हुए युग घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।